नमस्कार साथियों, आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। आज हम एक बेसिक सेगमेंट पर चर्चा करेंगे जहाँ पर जानेंगे किस तरीके से अगर आपके टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं तो कैसे उनको बढ़ाएँ या कैसे उनको इंक्रीज़ करें। लेकिन इससे पहले एक आधार समझ लेते हैं। हम जब भी यूपीएससी की तैयारी करना स्टार्ट कर लेते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है कि एग्जामिनर की फिलॉसफी को समझना। एग्जाम की फिलॉसफी 2 तरीके से समझी जाती है कि पहली बात तो उसका सिलेबस क्या है, दूसरी बात उसके प्रश्न के बनने की प्रक्रिया कैसी है। अगर हम लोगों ने पीवाईक्यू क्वेश्चनों को भी टैकल नहीं कर रखा है तो हम अपने ये मान लीजिएगा कि प्रश्नों की प्रवृत्ति के साथ-साथ उसको समझने की दिशा को नहीं समझ पाए हैं। तो सबसे पहले अब एग्ज़ाम नज़दीक जैसे-जैसे आएगा वैसे-वैसे आपके दिमाग की टेंशन जो है बढ़ना स्टार्टिंग हो जाएगी। साथ में अगर आपके कम नंबर आते हैं टेस्ट सीरीज़ में, तो उसके 2 कारण हैं, या तो आप टेस्ट सीरीज़ अच्छी नहीं लगा पा रहे हैं, आपके पास कंटेंट या आपके पास जो भी नॉलेज है, वो एग्ज़ाम के संबंधित नहीं है। तो 2-3 बिंदुओं पर हम लोग बातें करेंगे और सिंपल वे में देखिएगा, अगर हम ज्ञान को इकट्ठा करते चले जाएँगे और उसका उपयोग करना नहीं जानेंगे, तो समझ लीजिएगा हम ये नहीं समझ पाए हैं कैसे। मनोवैज्ञानिक दायरा भी यही कहता है कि आप अपने माइंड को, अपनी बॉडी को एग्ज़ाम हॉल की तरह समझने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको अंतरिक्ष में जाना है, आपको कहीं जाना है, तो आपको प्रयास करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा। उस अभ्यास में जब अंतिम चरण में पहुँच जाएँगे, तो वही क्या बन जाएगा, आपका सफलता बन जाएगी। तो ऐसे ही इस यूपीएससी की जर्नी में, स्टेट पीएससी की जर्नी में 3 चीज़ों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जैसा कि मैं प्रीलिम्स की अगर मैं बात करूँगा, तो एक कॉमन नॉलेज है जो हर किसी के पास होती है, वो तुम्हारे पास भी होनी चाहिए। अगर सभी के पास एक बेसिक नॉलेज है, तो आप मान के चलें कि 100 में से 20 से 25 प्रश्न आराम से समान रूप से सही कर पाएँगे, जो हर व्यक्ति आराम से उसको दायरे तक पकड़ सकता है। लेकिन उसके बाद एडवांस नॉलेज जो एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग चाहिए, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रहती है। अगर वो आपके पास नहीं है तो आप सफलता कभी नहीं प्राप्त कर सकते। और एडवांस का मतलब है कि उसको, जो आपने बेसिक पढ़ा है उसको एडवांस की तरफ कन्वर्ट का मतलब है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पढ़ना। इतना करने से आप 40 क्वेश्चन तक लगभग सही कर पाएंगे, लेकिन उस 40 क्वेश्चन से 50-55 तक कैसे पहुंचा जाए, ये चुनौती बन जाती है कि अब आपके पास रिवीजन कैसा होना चाहिए। और रिवीजन के पीछे है कि आप टेस्ट कैसे लगा पाते हैं, टेस्ट किस संस्थान के लगा पाते हैं। तो आजकल टेस्ट भी बड़े खतरनाक बने हुए हैं और अपने आप को उनकी एक्सपर्टीज ना होने की वजह से भी कहीं ना कहीं बच्चों को डिमोटिवेट करने का प्रयास कर पाते हैं। तो आइएगा, सबसे पहले हम चुनौती समझ पाते हैं कि 3 चीज़ें अगर आपके पास कॉमन है तो प्रीलिम्स में 20-25 क्वेश्चन तक आप सही कर पाएंगे। और यदि आपने एडवांस नॉलेज को इकट्ठा कर रखा है तो आप लगभग 40 क्वेश्चन तक सही कर पाएंगे। और यदि आप लगभग इसमें टेस्ट प्रैक्टिस अच्छी तरीके से कर रखी है आपने, तो आप आराम से सक्सेस हो पाएंगे। तो ये 3 स्टेप हैं। अगर ये 3 स्टेप बेस्ट तरीके से आपके चलेंगे, सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी। अगर हम बात करें कि टेस्ट लगाना क्यों ज़रूरी होता है, तो सबसे पहली चुनौती बन जाती है कि जो आपका डाउट एरिया है, तो वो निकल के आ जाता है कि हमारे पास अभी कंसेप्ट की कमी है, हमारे पास फैक्ट की कमी है, हमारे पास एप्लीकेशन पार्ट की कमी है। तो पहला पॉइंट तो यही है कि जो डाउट एरिया है, वो आपके सामने आ जाता है। दूसरा, जब आप बार-बार प्रैक्टिस करते हैं, टेस्ट लगाते हैं, तो आप उसका रिवीजन भी कर रहे हैं। आप उसको एक प्रकार से कह सकते हैं, कुछ रिवीजन मोड का मतलब मल्टीपल टाइम इसको देख पा रहे हो। मल्टीपल टाइम देखने से आपके दिमाग में वो चीज़ें स्टोर हो जाती हैं। तीसरा, जब भी आप टेस्ट लगा रहे होते हैं, तो एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा है? एग्ज़ाम के प्रश्न के लेवल कैसे हैं? अगर वो बेस्ट आपको मिल जाते हैं, तो आप एग्ज़ाम के पैटर्न को समझने में आपको काफ़ी हेल्प होती है और सहायता मिल जाती है। तीसरा, जब हम टेस्ट लगा रहे होते हैं तो समान रूप से हम समय का प्रबंधन कैसे करना है, समय को मैनेज कैसे करना है, टेस्ट लगाते समय 100 क्वेश्चनों में हमें कितना-कितना टाइम किसको देना है, ये बैलेंस करने का तरीका भी आपको आ जाता है। इन सबको अगर छोड़ दिया जाए तो सबसे अच्छा पॉइंट बन जाता है कि टेस्ट देते समय एग्ज़ाम हॉल में आप उसके प्रेशर को कैसे डील कर पाएँगे, ये तरीके आपके में अंतर्गत जो है आते रहते हैं। ऊपर से आपका जो आत्मविश्वास है, वो एक ऑटोमेटिकली बिल्ड होना स्टार्टिंग कर लेता है। इसलिए टेस्ट लगाना बहुत ज़रूरी है। जो बच्चे अपने जीवन में टेस्ट नहीं लगाते हैं, मान के चलिएगा अपने वो अभ्यास नहीं कर पाते हैं, संभवतः आप सफलता असफलता सेकंड मैटर है, लेकिन जो एक कुछ पैरामीटर्स हैं, जो सफलता पाने के लिए कुछ करने होते हैं, वो हर किसी विद्यार्थी के लिए टेस्ट सीरीज़ जो है सबके लिए इम्पोर्टेंट होती है। बात करते हैं कि टेस्ट को कब और कैसे लगाएँ। अगर आप टेस्ट स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो मैं आपके लिए सुझाव ये दूँगा कि टेस्ट को पहले बेसिकली टॉपिक वाइज़ लगाएँ। फिर टॉपिक के बाद आप सब्जेक्ट वाइज़ लगाएँ। उस सब्जेक्ट के बाद तब कंबाइंड में जाएँ।
सबसे पहली गलती विद्यार्थी यही कर देता है कि पहले अपने आप को थोड़ा सा 30 मार्क का समझना स्टार्टिंग कर लेता है। पहले वो कंबाइंड टेस्ट लेके जाता है, उसका अभी पॉलिटी कुछ रेडी है, हिस्ट्री कुछ रेडी है, ज्योग्राफी कुछ रेडी है, उस कुछ को चेक करने के चक्कर में वो सब कुछ ले जाता है और वो सब कुछ ही उसको धराशायी कर देता है। क्योंकि कभी कभी हमारे पास जो डिमोटिवेट है वो हमारे रिसोर्सेज से भी आना स्टार्टिंग हो जाता है, और जब रिसोर्सेज आना स्टार्टिंग हो जाएगा तो मान के चलें कि आप फिर पढ़ाई में मन भी नहीं लगेगा। इसलिए टेस्टों को लगाने के लिए तरीका ये है कि पहले टॉपिक वाइज लगाएं, फिर सब्जेक्ट वाइज लगाएं, फिर उसके बाद तब कंबाइंड लगाएं। इससे क्या होगा, आपका जो लेवल है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। साथ में एनालाइज करने के लिए सबसे बड़ी गलती बच्चे यही करते हैं कि यदि किसी भी संस्थान का, किसी भी इंस्टीट्यूट का पीवाई को कुछ भी लगा रहे हैं, मान लीजिएगा आप 100 क्वेश्चन लगा रहे हैं, तो 100 क्वेश्चनों में से आपने कितने सही किए, एग्जाम्पल बेस पे आपने 30 कर लिए, तो हम 30 को बार बार देखते हैं, अच्छा ये हमारा सही है, लेकिन आपको नहीं पता कि अभी भी 70 क्वेश्चन रॉन्ग है। आपने उन 70 क्वेश्चन को अभी मार्क नहीं किया, आपने उन 70 क्वेश्चन को डिफाइन नहीं किया कि ये किस टॉपिक से हैं, किस प्रकार से हैं, कैसे आए हुए हैं और उसमें हमें क्या सीखना है। यानी एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि 70 क्वेश्चन जो अभी तक आप सही नहीं कर पाए हो, उनको बेस्ट आउटपुट निकालने के लिए उनके टॉपिक को मार्क करना है, उसमें कमियां ढूंढनी है। इस तरीके से अगर आप एक टेस्ट लगाते हैं और आपने 70 टॉपिकों को, 70 पॉइंटों को डिफाइन करके रिवीजन कर लिया, तो आप मल्टीपल्स टाइम रिवीजन कर पाएंगे। इसी तरीके से अगर आपने मान लेते हैं 20 टेस्ट लगाए हैं प्रीलिम्स के लिए, उस सामान्यतः 20-25 टेस्ट लगा लेना चाहिए। तो अगर 20 टेस्ट लगाते हैं तो 20 टेस्टों का सोचिएगा, एक क्वेश्चन में एक टेस्ट में 70 पॉइंट, तो यहाँ 20 टेस्टों में 14 पॉइंट यानी 1400 टॉपिक पढ़ पाएंगे। तो यानी एक टॉपिक को मल्टीपल्स टाइम भी हो जाएगा और कुछ ऐसे टॉपिक होंगे जो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से जो आपने तैयार भी नहीं किए होंगे वो आराम से तैयार हो जाएंगे। तो टेस्ट लगाना बहुत जरूरी होता है। लेकिन सबसे बड़ा गंभीर विषय बन जाता है कि किस इंस्टीट्यूट का लगाएं, विच इंस्टीट्यूट का हम लोग टेस्ट लगाएं, ये बड़ा गंभीर विषय बन जाता है। टेस्ट सीरीज आपको सफल भी करती है, टेस्ट सीरीज आपको असफल भी करती है। टेस्ट आपको मोटिवेट भी करता है, टेस्ट आपको डिमोटिवेट भी करता है। एग्जाम्पल बेस पे किसी स्टूडेंट की एक्सपर्टीज पढ़ाई करते समय सब कुछ वो तैयार कर रहा है, लेकिन किसी संस्थान की जो टेस्ट लगा रहे हो उसकी एक्सपर्टीज नहीं है, उनका यूपीएससी से कोई लेना देना नहीं है, उनको जो टेस्ट बना रहे हैं उनका कोई टारगेटेड चीज़ें नहीं है कि एग्जाम का पैटर्न कैसा है, एग्जाम के क्वेश्चन लेवल कैसा होना चाहिए। मान लो उसने 1 2 3 4 प्रश्न दुर्लभ ज्ञान वाले, रेयर ज्ञान वाले पूछ डाले, ये दिखाने के लिए कि मैं बच्चों को थोड़ा सा ये दिखा दूं कि टेस्ट का लेवल स्ट्रॉन्ग है। तो लेवल का मतलब ये नहीं कि तुम ऐसा अद्भुत रेयर ज्ञान पूछोगे जो कभी यूपीएससी के लिए दायरे में है नहीं, या फिर एक प्रकार से कह सकते हैं वो इससे प्रश्न आ भी नहीं सकता। तो क्या करेगा बच्चा, उस प्रश्न को देखकर थोड़ा डिमोटिवेट हो जाएगा। उसके लिए रेडी करने के लिए मार्केट से जाके फिर बड़ी बड़ी 1000 किताबों वाली, 1000 पेजों वाली कहीं ना कहीं बुक्स खरीदेगा, किसी सहारा लेगा, किसी कोचिंग का सहारा लेगा, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से उससे ज्वाइन करने का प्रयास करेगा। अब सोचो 1 से 2 प्रश्न के लिए रियल प्रश्न पूछने के बच्चे से ने वो छोड़ना स्टार्टिंग कर दिया जो उसको पढ़ना था, अब उसे ढूंढना स्टार्टिंग कर लिया, यार ऐसे प्रश्न कहाँ मिलेंगे, ऐसे टॉपिक कहाँ मिलेंगे। अब वो 1000 पेजों की किताब जब पढ़ेगा तो समान रूप से कोई भी किताब 1000 पेजों की 3 4 महीने लगा ही देती है, तो सोचिएगा वो टाइमिंग कहाँ जाएगा, वेस्ट। इसीलिए जरूरी होता है कि जो टेस्टेस तुम लगा रहे हो उनकी एक्सपर्टीज होनी चाहिए। फिर एक्सपर्टीज में प्रश्न का लेवल जिस भी एग्जाम को दे रहे हो, चाहे आप यूपीपीसीएस को, आर किसी भी को दे रहे हो, वो उससे मिलता जुलता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसका बहुत हाई लेवल है या बहुत डाउन लेवल है। तो डिपेंड करता है कि यहाँ पर किस प्रकार से किस संस्थान में लगा रहे हो। इसलिए करंट अफेयर के जब भी टेस्ट लगाइए करंट अफेयर के लिंक करके लगाने का प्रयास करें। साथ में पीवाईक्यू जरूर स्टैंडर्ड बुक से कर लीजिएगा। तीसरा पॉइंट सुझाव मैं आपको दूंगा कि सब्जेक्ट वाइज जरूर टेस्ट लगाने का प्रयास करें। फिर उसके बाद कंबाइंड टेस्ट लगाएं जिससे कि आपके दिमाग में आएगा। फिर एक प्रश्न हर किसी बच्चे के दिमाग में चलता ही होगा कि इसे टेस्ट कब से लगाना स्टार्टिंग करें। पहले एक बार तैयारी पूरी कर लेते हैं। देखिए यूपीएससी की तैयारी है, कभी तो पूरी होने वाली है नहीं। इसके पीछे आपको बहुत सारे एंगल से गुजरना पड़ेगा। आप इस बार असफल हो जाएंगे, अगली बार फिर तैयारी करनी पड़ेगी। तो समान रूप से मैं ये कह सकता हूँ जो तुम्हारा रेडी होता चला जाए। जैसे मान लीजिएगा आपने क्या किया है, पॉलिटी पढ़ रहे हो, पॉलिटी में 50% कवर हो गया, 20% कवर हो गया, तो कम से कम आप टॉपिक वाइज टेस्ट लगाना स्टार्ट करें। आपने सब्जेक्ट रेडी कर लिया, सब्जेक्ट वाइज लगाना स्टार्ट करें। टेस्ट वो है जो आपको मूल्यांकित करती है, टेस्ट आपको आकलन कर इवेलुएट करती है कि आपकी अभी भी कमियां कहाँ कहाँ पर हैं। लेकिन इस टेस्ट सीरीज से लगाने से पहले सबसे ज़्यादा जरूरी होता है कि आप प्रीवियस ईयर पेपर को जरूर एनालाइज कर लें। आप 2024 का एग्जाम दे रहे हैं, संभवतः 11 से लेकर 23 तक के बीच में जितने भी पेपर हुए हैं उन पेपरों को बिल्कुल ऐसे डिस देखने का प्रयास करें और क्वेश्चनों को लिंक करने का प्रयास करें कि पीवाईक्यू क्या है, एग्जामिनर के दिमाग की फिलॉसफी को, एग्जामिनर के दिमाग को आपके सामने रखने का प्रयास करते हैं। इसलिए पीवाईक्यू देखने के बाद, फिर कंसेप्ट को पढ़ने के बाद फिर टेस्ट लगाना चाहिए, जिससे कि आप अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। और यदि कोशिश करिएगा कि आपको यूपीएससी कहता है कि साहब आपको 100 क्वेश्चन सही नहीं करने हैं,
आप कुछ कोर एरियाज डिफाइन करें, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, और 3 4 5 कोर एरियाज पकड़ लें। बाकी को थोड़ा साइड में करते हैं, आप प्रीलिम्स ओरिएंटेड तैयारी करना स्टार्ट कर लीजिएगा, और उस एरियाज को थोड़ा सा डिफाइन करें कि इसमें से कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो मल्टीपल्स टाइम यहाँ एग्जाम में आते रहते हैं। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आप चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से टैकल कर पाएंगे, और लास्ट ईयर के क्वेश्चनों से आप एक दिमाग में एक पिक्चर बना पाएंगे कि कैसे हम लोग, ध्यान रखना, प्रश्न का लेवल होता है, कैसे हम समझ पाते हैं। तो ये रही, अगर आपको अच्छे नंबर नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं तो पहले कंसेप्ट पे फोकस करें, फिर उसके बाद रिवीजन दबा के करिएगा। आप पढ़ते एक दिन में कम से कम कोशिश करिएगा, अगर आप 20 पेज पढ़ते हैं तो 20 पेजों को 5 बार तो कम से कम पढ़ने का प्रयास करें। अगर आप 20 पॉइंटों को समझते हैं तो 20 पॉइंटों को 5 बार समझने का प्रयास करें। आप अगर कोई भी चीज़ पढ़ते हो तो रिवीजन पे मल्टीपल्स टाइम दीजिएगा। उसके बाद जब भी कोई टेस्ट लगाइए, टेस्ट डेली बेसिस पे लगाइएगा। अब आप गलती मत करिएगा, कभी सोचेंगे जनवरी में लगा लेंगे। कोशिश करें कि आप लगभग, अगर कंप्लीट टेस्ट एक साथ ना लगा के आप उसको 2 हिस्सों में कन्वर्ट कर लें, 3 हिस्सों में कन्वर्ट कर लें, कि आज मैं 40 क्वेश्चन लगाऊंगा, कल 40 लगाऊंगा, नेक्स्ट 20 लगा के फिर उसको चेक कर लूंगा। इससे क्या होगा, मल्टीपल्स टाइम तुम रिवीजन कर पाओगे। तो टेस्ट को डेली बेसिस पे कन्वर्ट करें। बाकी आप मेहनत करेंगे, सफलता आपकी है, चुनौतियां आपकी हैं, संघर्ष आपका है, रास्ते आपके हैं, मंजिल आपकी है, स्ट्रेटेजी आपकी है, सब कुछ आपका है। बस मैं आपके साथ गाइड के रूप में हूँ। तो दोस्तों एंजॉय करते हैं इसी रूप में, और जिसको भी अगर टेस्ट ज्वाइन करनी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट कर दीजिएगा। हम स्पेशली यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के 10 टेस्ट लाने का मैं सोच रहा हूँ, यूपीपीसीएस का भी और यूपीएससी का भी, जहां पर आप कंप्लीटली टेस्ट का मतलब, आप उन क्वेश्चनों को, जैसे यूपीएससी के देखा जाए तो 100 प्रश्न होते हैं, उसमें 10 टेस्टों को मतलब 1000 प्रश्नों के साथ मेरे साथ तुम अभ्यास कर पाओगे, जहां पर टिक करके उसका एक्सप्लेन करके आपको देखने को मिल जाएगा। तो कैसी लगी आज की चर्चा? अगर आप चाहते हैं 1 to 1 करके किसी और किसी विशेष टॉपिक पर, तो 5-10 मिनट की मैं डिबेट आपके सामने इस तरीके से कर सकता हूँ। तो नेक्स्ट टॉपिक भी बताइएगा कि किस टॉपिक पर चाहते हैं, कि ऑप्शन कैसे चयन करें, ऐसे राइटिंग कैसे करें, किस किस पे चाहते हैं, तो 5-10 मिनट की इस तरह से मैं डिबेट आपके सामने करता रहूँगा। कैसी लगी चर्चा एक बार जरूर कमेंट करिएगा। ऑल द बेस्ट, स्वस्थ रहिएगा, व्यस्त रहिएगा और मस्त रहिएगा, उसके साथ साथ पढ़ते भी रहिएगा ना। बाय बाय, टेक केयर।